प्रभु की महिमा हो। आज के वचन में आप सबका स्वागत है। भजन संगीता 126 के 5-6 वाक्यों पे आज मनन करें। 5वां वाक्य, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियों पर जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। अनुग्रहित वचन से बीज बोने का समय, इस विषय पर आज हम ध्यान करेंगे। जो वचन हमने पढ़ा वो बोने और कटनी के समयों की बड़ी सच्चाई को बताता है। सिर्फ वही किसान कटनी के फल को आनंद से अनुभव करने का अधिकारी होता है जो बोने के समय में मेहनत और पसीने से खेत तैयार करके बीज बोता है। इसलिए ज्ञानियों के ज्ञानी सुलेमान राजा सबोपदेशक 11:6 में ऐसा लिखता है, सुबह अपना बीज बो और शाम तक अपना हाथ मत रोको, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा बीज उगेगा, यहाँ वाला वहां वाला, या फिर दोनों उगेंगे। हमारे किसान भाइयों को एक बार देखें। हम साधारण रूप से उन्हें बीज बोते वक्त रोता हुआ नहीं देखते हैं, लेकिन हमने जो वचन पढ़ा, यहाँ किसान अपने बीजों के नष्ट होने से बहुत अधिक निराशा में है। अंत में जो उसके बीज बाकी बच गए, उनके अपने भूखे बच्चों को ना देकर और ये भूलकर कि पिछली फसल उसकी नष्ट हो गई थी, यहाँ तक कि ये भी भूलकर कि उनके शत्रु मिधानी आके उनकी फसल नष्ट कर सकते हैं, इन सभी बातों को भूलकर जब उस अनाज को भोजन बनाए बिना फिर से जब वो बीज बोता है, तो वो अनजाने में ही रो पड़ता है। वो भूखे रहकर भी प्रार्थना के साथ और बड़ी आशा के साथ अपने बीजों को बोता है, और इसी को आंसू से बोया जाना कहा गया है। प्रियजनों, परमेश्वर ने हम सबको जिन जिन स्थानों में रखा है वो इसलिए है कि हम जहां पर भी हैं वहां सुसमाचार में बीज को बोएं। हो सकता है कि हमने जितनी मेहनत से बीज बोया उतना फल हमें पिछले दिनों में नहीं मिला हो, लेकिन आज का वचन हमें याद दिलाता है कि हम निरंतर बीज बोने का काम करते रहें। इस नष्ट होने वाली दुनिया में हम सांसारिक वस्तुओं के बीज बोने वाले ना बने, लेकिन इसके विपरीत कभी न नष्ट होने वाले परमेश्वर के राज्य में हम आत्माओं को जोड़ने के लिए लोगों के जीवन में वचन का बीज बोने वाले बने। प्रियजनों, हमारे जीवन के द्वारा सुसमाचार का बीज निरंतर बोए जाने पाए। सुसमाचार का बीज लेकर चाहे ऊंचे पे हो या तराई में हो, चाहे गर्मी में हो या सर्दी हो, चाहे कठिनाई या भूखमरी के समय में हो या फिर उपद्रव या मृत्यु में हो, इसे डरे बिना जीवन जिए हुए एक व्यक्ति थे साधु सुंदर सिंह। वो 1889 से 1929 के समयों में जीवित रहे। पंजाब, कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, तिब्बत जैसे राज्यों में उन्होंने सुसमाचार का बीज बोया। इसमें से नेपाल में हुई एक घटना को मैं आपके बीच में बांटना चाहूंगा। ये एक ऐसा समय था जब परमेश्वर मसीह के सुसमाचार को नेपाल में बांटने पे दंड मिलता था। प्रभु का भक्त ऐसे में मसीह का वचन लेकर नेपाल पहुंचा और परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए साधु सुंदर सिंह को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। साधु सुंदर सिंह ने इस समय को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए प्रेरित पौलुस के समान जेल में बाकी लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू कर दिया, और इसी कारण उनको कपड़े उतारकर बदबू से भरे हुए गौशाला में हाथ पैर बांधकर अकेले डाल दिया गया और खून चूसने वाले जोंदों को उनके ऊपर डाल दिया। लेकिन बहुत अधिक दर्द के बावजूद वो ऊंची आवाज में परमेश्वर की निरंतर आराधना करते रहे। साधु को पागल समझकर उनको बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन जोंदों के खून पीने के कारण वो अधिक दुर्लभ हो गए थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी कमजोरी को भूलकर वो वचन को बांटने के लिए अगले शहर पहुंच गए। यहाँ आंसू से बोते हुए भी वो बहुत अधिक खुश थे। जब उनसे पूछा गया कि इस बड़ी खुशी का रहस्य क्या है,
तब उन्होंने ऐसा कहा, मेरे लिए ये बड़ी ही खुशी का विषय है कि मुझे बचाने वाले के लिए मैं पीड़ना सहूं। मेरे सभी दुख और दर्द और आंसुओं में मेरी आशा और मेरा आश्वासन उस परमेश्वर का क्रूस ही है। बाद में अपने जेल के समय के बारे में उन्होंने बताया कि मसीह के साथ होने से मेरे बंधुत्व के अनुभव को मेरे परमेश्वर ने खुशी के अनुभव में बदल दिया। मेरे प्रियो, आज की सुबह इस वचन के बोए जाने की सुबह होने पाए और इससे आप आशीष पाए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आपका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।